आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। कैलकुलेशन को आसान करना। ज़्यादातर स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, जब कैलकुलेशन आता है वहाँ पर जाकर के फंस जाता है या समय ज़्यादा लग जाता है, जिसके कारण वो बना नहीं पाता है। आज आपके सामने ऐसा मेथड लेकर के आए हैं कि बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन को भी आप लोग चंद सेकंडों में बना लीजिएगा। ये 7, 6, 3, यदि उसका 1 डिजिट में मान पूछेगा तो 1 डिजिट में मान कितना हो जाएगा? 7 और 6 13 और 3 16। 16 को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 1 कितना होता है? 7। यानी 763 का 1 डिजिट में मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7। इसी प्रकार 8 7 15 और 6 21, यदि मान पूछेगा 1 डिजिट में इसका मान कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 7 15 और 6 21। 21 को भी हम लोग जोड़ेंगे तो 2 1 कितना होता है? 3। 1 डिजिट में इसका मान हो गया 3। इसी प्रकार सेम है 8 7 15 और 6 21, सेम है, इसमें हम 9 देते हैं। अब इसका 1 डिजिट में मान कितना हो जाएगा? तो 8 7 15 और 6 21 और 9 30, और 30 को जो हम लोग जोड़ेंगे 3 जोड़ों को तो ऊपर भी आता है 3। यानी इसमें और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें से सिर्फ ज़्यादा 9 यदि हम बढ़ा रहे हैं तो ऊपर भी अंकों का योग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। पहले भी अंक का योग था 3, अभी भी अंकों का योग कितना है? 3। लेकिन इसमें हम क्या शामिल किए हैं? 9 शामिल किए हैं। 9 शामिल करने के बाद भी अंकों के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार यदि हम उसको देख रहे हैं, यदि उसको देखते हैं तो उसमें यदि हम 9 जोड़ देते हैं तब देखते हैं अंकों का योग कितना है। 7 6 3 तो दिया हुआ है, यदि उसमें हम 9 जोड़ देते हैं अब देखते हैं अंकों का मान कितना होता है। 7 6 13 और 3 16 और 9 16 9 कितना होता है? 25। 25 का मतलब कितना है? इसको भी हम लोग जोड़ेंगे 2 और 5 को तो कितना हो जाएगा? 7। यानी इसमें और इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ 9 ज़्यादा है, फिर भी अंकों का मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी अंक का मान जो पहले था वो भी अभी भी 7 ही है। इसका मतलब है कि अंक जोड़ जब हम लोग जोड़ने लगेंगे तब उस समय 9 को हम लोग 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे 0? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि अंक को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 9 को देख रहे हैं, 9 देने या नहीं देने से जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी 1 डिजिट में इसका मान नहीं बदलता है, इसलिए 9 को हम लोग क्या रखेंगे मेरे भाई? 0। एक एग्जाम्पल लेकर के और आप लोग समझ जाइए। जैसे 5 और 7 यदि ले लेते हैं तब 5 और 7 कितना हो गया? 12। 1 डिजिट में इसका मान कितना हो गया? 3। यदि इसमें हम 9 शामिल करते हैं तो पर भी इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 5 7 और 9 करते हैं तो 5 7 12 और 12 9 कितना हो गया? 21। 21 का मतलब हो गया 3। इसका मतलब है कि 9 को यदि हम लोग 1 डिजिट में यदि जोड़ने वाली बात रहेगा तो 9 को हम लोग क्या रखेंगे? 0। 5 और 7 12 और 12 का मतलब 3, क्योंकि हमको जोड़ने में सुविधा होगा। समय को ही तो हम लोग को बचाना है कि जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर लेंगे। ये चीज़ उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे, किसी भी संख्या को 1 डिजिट में कैसे करते हैं। यदि ये चीज़ सीख गए होंगे तो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को आप लोग चंद सेकंडों में बहुत आसान से बना लीजिएगा, बिना कलम को छुए हुए। तो चलिए एग्जाम्पल लेकर के कुछ क्वेश्चन, जो पूछा हुआ क्वेश्चन लेकर के आप लोग को बताते हैं कि इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 98 63 गुने 99। उसका मान क्या होगा? जो अभी आप लोग को सामने में ऑप्शन है उसमें ऑप्शन में से एक आंसर होगा। इसको बिना गुना किए हुए भी हम लोग आसान से इसका आंसर चुन सकते हैं। इसका आंसर कौन सा है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा हुआ है 2002 में। तो देखिए उसको अभी आप लोग को बताई थी कि उसका 1 डिजिट में इसको करना है। 9 को क्या लेना है मेरे भाई? 0। आप लोग जानते हैं कि 9 जोड़ने या नहीं जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 डिजिट के लिए। तो 9 को हम लोग क्या रखेंगे? 0। देखो 6 और 3 ये दोनों क्या बन गया मेरे भाई? 9। तो इस साइड क्या बन गया? 8, मतलब सिर्फ 8 बच गया। ये क्या है मेरे भाई?
जीरो, 9 9 को तो जीरो, 8 के 0 का गुना करेंगे तो जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि 8 के 0 का जब हम गुना करेंगे तो जीरो होगा। इसका आंसर वही होगा जिसका अंकों का योग कितना होगा, 9 होगा। 9 बराबर क्या होता है मेरे भाई, जीरो। अंकों का योग जिसका जीरो होगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। 9 को छोड़ते चलेंगे मेरे भाई, 7 और 6 13 और 4 17 और 3 20 और 7 27। 27 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 27 को यदि जोड़ेंगे तो 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9। 9 के बराबर होता है जीरो। ये आंसर हो सकता है। अब चलिए इसको देखते हैं। 9 को छोड़ेंगे, 8 और 6 14 14, ये भी तो हो गया 9, 7 दूर मिलाकर तो 8 6 14। 14 का मतलब कितना हो गया, 1 डिजिट में मेरे भाई 5। ये हो गया 5। ये आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि क्या आना चाहिए मेरे भाई, जीरो आना चाहिए। यानी जीरो किसके बराबर होता है, 9 के बराबर। यानी अभी आप लोग को बताए थे हम कि 9 को हम लोग जीरो रखेंगे, तो यदि इसका आंसर जीरो है, इसका मतलब है कि अंकों का योग 9 होना चाहिए, लेकिन अंकों का योग इसमें कितना आ रहा है, 5। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं। 8 6 14 2 16 और 3 19 और 7 26। 26 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 8। 26 को जोड़े मेरे भाई, 2 और 6 को जोड़े तो कितना हो गया, 8। 1 डिजिट में कितना हो गया, 8। यानी ए भी ऑप्शन नहीं होगा। यदि इस 3 ऑप्शन में कोई आंसर होगा तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, 1। इसको बिना कलम को छुए हुए आसान से इसमें हम ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इसका आंसर जो होगा पहला, यही इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 985 गुने 993। आप लोग जानते हैं कि स्टूडेंट क्या करता है, उसको गुना करने लगता है, उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा या आप नहीं बना पाइएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है कि इसको बिना कलम को छुए हुए इसका आंसर हम लोग कैसे चूज करेंगे। सबसे पहले आप लोग को पता है कि 1 डिजिट में इसका मान कितना होगा। अभी आप लोग को पता है कि 9 को छोड़ना है, तो 9 को छोड़ देंगे तो इधर क्या बच गया, 8 और 5। यदि 8 5 को जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो गया, 13। और 13 को 1 डिजिट में करेंगे तो 1 और 3 के जोड़ेंगे तो 1 डिजिट में इसका मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4। आपको मालूम है कि 9 को लेंगे जीरो तो ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, ये कितना हो गया 3। तो इधर क्या बच गया मेरे भाई, 3। 4 के 3 के गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12। और 1 डिजिट में इसका मान करेंगे तो 1 डिजिट में इसका मान कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब यह हो गया कि जिन ऑप्शन के अंकों का योग 3 होगा यही इसका आंसर होगा। बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कलम छूने की कोई जरूरत नहीं है, आसान से आप लोग इसको ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किन ऑप्शन के अंकों का योग 3 है। 9 को हम लोग जीरो रखेंगे, 8 और 7 15 और 4 19 और 5 24। 24 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 1 डिजिट में 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका ये आंसर नहीं होगा। चलिए इसको जोड़ते हैं। आप लोगों को मालूम है कि 9 को जीरो रखते हैं, इसलिए 9 को छोड़ते चलते हैं। 8 और 6 14, 1 15 और 5 20। 20 को 1 डिजिट में करेंगे, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। कितना आना चाहिए अंकों का योग, 1 डिजिट में 3। तो चलिए इसको चेक करते हैं। 9 को तो हम लोग जीरो रखेंगे, इसलिए 9 को छोड़ते हैं। 6 और 7 13, 1 14 और 3 17। 17 का मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं। 9 को रखेंगे जीरो, 8 और 7 15 और 1 16 और 16 और 5 कितना होता है, 21। 21 को अगर हम जोड़ेंगे 1 और 2 के तो कितना हो जाएगा, 3। एकदम गारंटी के साथ आप लोग कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा, जो डी आंसर होगा। कलम को छूने की कोई जरूरत नहीं है, गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, आसान से इसका आप लोग ऑप्शन चुन सकते हैं। विद्यार्थी क्या करता है कि कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, कैलकुलेशन में अपना समय ज्यादा बर्बाद कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन, बीपीएससी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 100.2 गुने 99.8 को कह रहा है गुना करने के बाद इसका आंसर कितना होगा। इसमें आप लोग दशमलव है, उसको मत घबराइए कि इसमें दशमलव है, इसको हम लोग गुना कैसे करेंगे। 1 डिजिट में करना है, मत आप लोग को 1 डिजिट में करके उसको गुना करना है। चलिए उसको अगर 1 डिजिट में करेंगे तो कितना होगा, 1 0 0 और 2 को जोड़ेंगे, मतलब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 डिजिट में इसका मान 3 हो गया।
अगर इसका 1 डिजिट में इसका मान करेंगे तो आपको बताए थे कि 9 को हम लोग क्या रखेंगे 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 8, तो ये हो गया 8, यानी 3 क्या और 8 क्या गुना कर 3 अट्ठे कितना होता है मेरा भाई 24 होता है। यदि उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी 1 डिजिट में इसका आंसर आना चाहिए 6। अब हम लोग को सिर्फ ये देखना है किन ऑप्शन के अंकों का योग 6 है, ये हम लोग को चेक करना है। आप लोग को मालूम है कि 9 को हम लोग 0 लेंगे तो ये तो टोटल हो गया 0, तो इस अंकों का योग कितना हो जाएगा मेरे भाई 8, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कितना आना चाहिए मेरे भाई 6। अगर इसमें देख रहे हैं तो टोटल 9 तो बन गया 0, आपको बताएं अभी कि 9 को हम लोग क्या रखेंगे 0, तो इधर क्या है 6, यानी इसका अंकों का योग कितना हो जाएगा मेरे भाई 6, इसलिए ए आंसर हो सकता है। अगर इस पर बात किया जाए तो ये टोटल है 9, तो ये क्या हो गया 0, ए आंसर नहीं होगा। अगर इसकी बात किया जाए तो ये 0 क्या है 8, यानी अंकों का योग कितना होगा 8 है, जो नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी आंसर होगा इसका। बिना बनाए हुए, बिना कलम को छुए हुए आसान से आप लोग इसका कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, आसान से आप लोग चुन सकते हैं। मात्र आप लोग को सीखना है कि 1 डिजिट में हम लोग कैसे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरआरबी गोरखपुर 1991 में पूछा हुआ है, LIC 2007 में भी पूछा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनाने का बहुत तरीका है, लेकिन आज जो आप लोग को बता रहे हैं कि कलम को बिना छुए हुए हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ये मेथड आज आप लोग को बता रहे हैं। तब चलिए सबसे पहले इसका अगर यदि 1 डिजिट में हम करेंगे तो कितना मान हो जाएगा। 9 को हम लोग 0 रखेंगे, 5 1 6 और 2 8, ये हो गया 8। अगर इधर बात किया जाए तो 8 7 15 6 21, 21 का मतलब कितना हो जाएगा 21 का मतलब 1 और 2 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है। अगर इसको बात किया जाए तो 5 1 6 और 2 8, ये भी हो गया 8। इसके बाद बात किया जाए तो 7 7 14 6 20, 20 का मतलब कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 8 3 24 और 2 16, 24 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 8। किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, 1 डिजिट में भी करके आप लोग बना सकते हैं। 8 3 24 का मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई ये 6, 8 2 16 का मतलब 8 2 16 का मतलब कितना हो जाएगा 7। तो आप कहिएगा कि 6 में से 7 कैसे घटाएंगे, तो इस 6 के जगह पर ऐसा कोई भी संख्या ले सकते हैं जिनका अंकों का योग कितना होना चाहिए 6। मान लेते हैं इसके जगह पर हम 15 ले लेते हैं, क्योंकि अंकों का योग 6 आता है। तो 15 में से 7 गया तो पर भी कितना हुआ 8, यानी किसी भी तरह से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8। या ऐसे किया 8 3 24 8 2 16, 24 में से 16 गया तो कितना हो गया 8। अब हमको सिर्फ ये चेक करना है किन ऑप्शन के अंकों का योग 8 है, यही तो इसका आंसर होगा। तो चलिए 8 5 13 और 2 15, ये नहीं होगा क्योंकि 15 का मतलब कितना हो गया 1 और 5 के जोड़ का हो तो कितना होता है 6, नहीं होगा क्योंकि इसका ऑप्शन का अंकों का योग 6 है। अगर इसकी बात किया जाए तो 5 1 6 और 2 8, अंकों का योग 8 होता है, ये संभव है, ये संभव है। यदि इसकी बात किया जाए तो 8 और 5 13 और 2 15, 15 का मतलब कितना 6, अंकों का योग तो ये 6, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर इसकी बात किया जाए तो 5 3 8 2 10, और 10 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, क्योंकि 9 को तो 0 रखना है तो 10 का मतलब 1 डिजिट में इसका मान कितना हो गया 1, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आज जो आप लोग को बताए थे ऐसा नहीं कि गुना में भी ही काम करेगा, जोड़ में भी इसको यूज कर सकते हैं, घटाव में भी यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन में ये आपको बहुत उपयोगी चीज है। उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।